नमस्ते, आप देख रहे हैं एमके स्टूडियो सीजी और हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक सनसनीखेज खबर। एक समय अंडे का ठेला लगाने वाले दो भाई वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर आज अपराध की दुनिया के बड़े चेहरे के रूप में सामने आए हैं। इनके काले साम्राज्य का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस से लेकर इनकम टैक्स विभाग तक इनके पीछे पड़ चुके हैं। जी हाँ, ये कहानी है रायपुर के उन तोमर बंधुओं की जिन्होंने सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग और अवैध हथियारों के दम पर करोड़ों की संपत्ति खड़ी की। लेकिन अब रायपुर पुलिस और इनकम टैक्स विभाग की सख्त कार्यवाही ने इनके साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। आइए इस स्टोरी को विस्तार से समझते हैं। 4 जून 2025 को रायपुर पुलिस ने भाटा गांव और डेबर कॉलोनी में तोमर बंधुओं के आलीशान ठिकानों पर छापेमारी की। इस 15 घंटे की कार्यवाही में पुलिस को मिला 37 लाख रुपए से ज्यादा नकदी, 734 ग्राम सोने के जेवर, 125 ग्राम चांदी, BMW और थार जैसी लग्जरी गाड़ियां और सबसे चौंकाने वाली चीज अवैध हथियार। जी हाँ, एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस और 5 तलवारें। और इतना ही नहीं, पुलिस को नोट गिनने की मशीन, जमीन के दस्तावेज और लेन देन का रजिस्टर भी मिला। लेकिन सवाल ये है कि अंडा का ठेला लगाने वाले ये भाई इतनी दौलत कैसे कमाने लगे? जवाब है सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग और संगठित अपराध का जाल। वीरेंद्र तोमर जो कर्नी सेना के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष हैं और उनके भाई रोहित तोमर जिन्हें गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, इनके खिलाफ 10 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। मारपीट, ब्लैकमेलिंग, रंगदारी और यहाँ तक कि खारून नदी में घाट पर अवैध कब्जे जैसे आरोप इनके नाम हैं। 2006 में वीरेंद्र ने एक कारोबारी पर चाकू से हमला किया था और 2013 में हत्या का केस भी दर्ज हुआ है। और हाल ही में 31 मई 2025 को रोहित तोमर ने अपने बाउंसरों के साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी डीलर दशमित चावला पर हमला किया था। इस घटना के बाद से दोनों भाई फरार हैं। लेकिन रविवार 8 जून 2025 को इनकम टैक्स विभाग ने इनके घर पर छापा मारा। इस रेड में रायपुर निगम के अधिकारी भी शामिल थे, जो ये जांच कर रहे थे कि तोमर बंधुओं की कितनी संपत्ति बेनामी है और कितना टैक्स चुकाया गया है। जोनाट के कमिश्नर हितेंद्र यादव ने बताया कि उनकी टीम ने तोमर बंधुओं के परिजनों से संपत्ति के दस्तावेज मांगे हैं। जांच चल रही है कि इनके पास कितनी संपत्ति वैध है और कितनी अवैध। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स अधिकारी कुछ अहम सबूत और दस्तावेज लेकर गए हैं। पुलिस को शक है कि तोमर बंधु आवाजी कारतूस का इस्तेमाल कर्जदारों को डराने के लिए करते थे। एक पीड़ित ने बताया कि उसने 10 लाख रुपए कर्ज लिया था, लेकिन ब्याज सहित उसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए चुकाने पड़े। फिर भी रोहित तोमर उसे परेशान करता रहा। अब पीड़ित खुलकर सामने आ रहे हैं क्योंकि पुलिस ने इनके खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन भाइयों को इतना संरक्षण कैसे मिला? क्यों जेल में इनकी मुलाकात दूसरे अपराधियों से हुई जिसने इनके काले कारोबार को बढ़ावा दिया? पुलिस अब इनके मददगारों और गुर्गों की भी कुंडली खंगाल रही है। जी हाँ, और इस मामले ने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि बाहरी अपराधियों को इतना संरक्षण कैसे मिला? धरसीवा विधायक अनु शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में ऐसे अपराधियों को हौसले पस्त किए जाएंगे। तोमर बंधुओं के भतीजे दिव्यांश प्रताप तोमर को पुलिस ने रिमांड पर लिया था, लेकिन उनसे कोई ठोस जानकारी नहीं दी। अब पुलिस, इनकम टैक्स और आर्थिक अपराध शाखा मिलकर इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कार्रवाई रायपुर में संगठित अपराध की जड़ों तक पहुंच पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, रायपुर में तोमर बंधुओं का काला साम्राज्य अब ढहने की कगार पर है। हम इस स्टोरी पर नजर रखेंगे और आपको हर अपडेट लाकर देंगे। तब तक के लिए हमारे न्यूज चैनल एमके स्टूडियो सीजी के साथ बने रहें।